गजब हो गया। क्या आपको अजय देवगन की मूवी दृश्यम याद है? रियल लाइफ में भी ऐसा वाकया सामने आया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर से फिल्म दृश्यम के जैसा मामला सामने आया है, जहां पहले एक महिला की हत्या की जाती है, उसके बाद उसका शव डीएम के बंगले के पास गाड़ दिया जाता है। बता दें कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो पुलिस प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और खुदाई करके महिला के कंकाल को बाहर निकाला। ये बात है 4 महीने पहले यानी कि जून की, जब एक कारोबारी की पत्नी लापता हुई थी, जिसके चलते पहले तो पति ने खुद से ही अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश की, लेकिन जब उसका आता पता नहीं चला तो कारोबारी ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। साथ ही उसने अपनी पत्नी के जिम ट्रेनर पर शक जताया और फिर क्या था, पति का शक यकीन में बदल गया। यूपी के कानपुर के ही एक जिम ट्रेनर ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर उसके शव को कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट के आवास परिसर में ही दफना दिया। इस मामले का खुलासा करीब 4 महीने बाद हुआ, यानी कि जिम ट्रेनर 4 महीने तक पुलिस को छकाता रहा। मृतक महिला की पहचान 32 साल की एकता गुप्ता के रूप में हुई है। महिला के पति राहुल गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि विमल सोनी नाम के जिम ट्रेनर ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। शक की घंटी इसलिए भी बजी क्योंकि जब से महिला लापता थी तब से ही जिम ट्रेनर भी गायब चल रहा था। हालांकि पुलिस अपनी जांच लगातार करती रही और आरोपी को पकड़कर जब सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल ही लिया। सोनी ने बताया कि उसने महिला की हत्या कर उसके शव को डीएम परिसर में दफना दिया है। अपराधी की यह बात सुनकर पुलिस भी हक्की बक्की रह गई कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उसने महिला को डीएम आवास परिसर में दफनाया कैसे। इस मामले में मृतक महिला के पति ने कहा कि हम खुद अभी भी सदमे में हैं। यह क्या है, यह सब कैसे हुआ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए सुनते हैं इस घटना को लेकर महिला के पति राहुल गुप्ता ने क्या कहा। हम लोग पहले फोन किया था, उस दिन जब बात हुई, जब महिला गई थी भैया, तब इन्होंने कह दिया था पुलिस। आप ये समझो कि क्या स्थिति है इस समय हमारी, आप समझ रहे हो ना। अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, अभी घूम नहीं पाए। जीएम का सहयोग है, अरे आप सहयोग अभी हम कल बड़े भैया अभी बाडी मिली है, हम लोग तो बाडी आए हैं ना, क्या जो बाडी मिली इसको क्या मानते हैं? हम तो खुद ही सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या अचानक मानते हैं कुछ भी जाए अभी जिसको ढूंढ नहीं पाई वो डीएम कंपाउंड बाडी मिल रही है। यही तो हम जैसे मैं उन्हीं के साथ। ये बताइए, आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हो गए? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। अच्छा, आप लोग पुलिस के पास कब गए थे? तो हम 24 जून नहीं अभी लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं। कल पुलिस ने जब आपको सूचना दी तो आप लोग पुलिस के पास कब पहुंचे थे? वही आप मान के चलिए कि 2-3 बजे का। सर 4 महीने में कहाँ घूमे? पुलिस ने जब आप लोग गए, ये सारी चीजें पता चल रही, तो फिर रात का ही समय क्यों रखा खुदाई करने का? खुदाई आपको बताया क्या जानकारी होगी? 4 महीने में आपने क्या कष्ट उठाए? 4 महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। फिर भी आप बहुत खाने का कोई आदमी इसमें हुआ था, चूंकि जो बॉडी है वो डीएम कंपाउंड के अंदर मिली है। भैया अभी हमको कैसे कुछ भी नहीं बता पा रहे, आपने पहचान लिया बॉडी? हाँ जी, हमारी पत्नी की है। आपने कैसे शिनाख्त की? कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई, अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया तो चीजें खुल के आपके सामने। आम नागरिक रूप में मानते हैं कि डीएम कंपाउंड बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ये। ठीक है, क्या लगता है, क्या वजह, क्या ये ट्रेनर डीएम के आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, कुछ नहीं। 4 महीने आपने कितने सर पुलिस ने अब तक आपसे कोई बात करी आज से? पुलिस से लेके सर जहाँ तक हम, एक कॉमन आदमी जहाँ तक जा सकता है, उससे बियॉन्ड जाके हमने सारी चीजें करी, और उसका नतीजा है कि आज हमको क्या पुलिस रिजल्ट मिला? कुछ बताया आज इस दौरान? आज क्या आपके सामने हैं, उन्हीं के साथ आए हुए हैं। नहीं कुछ बताया कि नहीं, अभी कुछ बताया था? अभी कुछ नहीं बताया। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि हमको जो सूत्र मिले आप हमारे साथ चलिए, जो आपके सामने रहेगी। बॉडी की शिनाख्त कर ली? क्या पुलिस ने आप लोगों के मोबाइल ले लिए थे अंदर? नहीं सर, मोबाइल तो सामने है, जेब में। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे, बॉडी की शिनाख्त कैसे करी आप लोगों ने? बताया कंकाल कपड़ों से उसके लोवर से
क्या जो गहनों की बात सामने वो तब कुछ मिले हैं, ऐसा कुछ? वो सर इतना चल रहा है, अभी प्रोसेस चल ही रहा है, वहाँ पे चल ही रहा है। अभी जो मिलेगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। आखिरी सवाल, क्या ये सिर्फ पैसे के लालच में की गई? सर देखिए, इसमें अभी बहुत सी चीजें हैं जो अभी पता चलेंगी और प्रोसेस चल रहा है, अभी हम लोग को भी नहीं मालूम, हम तो साथ में घूम रहे हैं। के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम देने के लिए, उसके दिमाग में क्या वो चल रहा अभी है, हमारी हमें कैसे अपराधी पता से चलेगा? मुलाकात हुई ना, हमने उसको देखा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन कुछ नहीं सर, कुछ नहीं था। ये सब बस एक वो कहते हैं ना, ये जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीजें होती हैं वो बोली गई हैं, बस वो आदमी ने सुना होगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी अपनी, और उसका नतीजा है कि आज अगवा करने के कितने दिन बाद मर्डर किया उसने, क्या पता है? ये सब अभी जानकारी ये सर वो तो वही बताएगी सर। अभी हम लोग को कैसे हम आपको जवाब दे दें इस चीज की? हम इतना आपसे बोल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। प्रेम संबंधों से इनकार कर रहे प्रेम संबंधों से इनकार कर रहे हैं ना? प्रेम संबंध तो है ही नहीं सर, कहाँ से लग रहा है? ये गलत चीज है, जो भी बोल रहा है ये गलत है बिल्कुल। क्या प्रेम संबंध बिल्कुल करता था? बिल्कुल गलत गया था वो, मतलब अपहरण करके ले गए थे माना जो अपराध वो धारा वो लिखवाई गई थी, मुकदमा दर्ज किया था, वो अपहरण का ही किया गया था। अपहरण का ही किया गया था, कोई संबंध नहीं है। कोई ऐसा प्रेम कुछ संबंध नहीं किसी है। तरह का नहीं है। पुलिस कस्टडी में जिम ट्रेनर ने कहा कि मैंने उसको मार डाला है। महिला की बॉडी को डीएम आवास के कंपाउंड में 5 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया है। आरोपी के बताए गए जगह पर पुलिस ने खुदाई की और देर रात करीब 12:30 बजे के बाद गड्ढे से महिला का कंकाल बरामद हुआ। लेकिन सवाल की सुई इस बात पर अटकी है कि आरोपी ने कैसे 5 फीट का गड्ढा खोदा और कैसे डीएम आवास में शव को दफनाया। सवाल नंबर 1, शव को इतनी सिक्योरिटी के बावजूद डीएम कंपाउंड जैसी जगह पर कैसे गाड़ा गया जहां सुरक्षा सख्त होती है। सवाल नंबर 2, आरोपी विमल ने हत्या कर महिला का शव डीएम कंपाउंड में ही क्यों गाड़ा। सवाल नंबर 3, डीएम आवास को काफी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी आरोपी विमल महिला को कैसे ले गया और दफना भी दिया। क्या इस कांड में कोई और भी शामिल है? खैर, पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो घटना के बाद से छिपकर अलग अलग जगह रह रहा था। कुछ दिनों के लिए उसने पंजाब के होटल में भी काम किया था। उस दौरान वो किसी से बात भी नहीं करता था। उसे ऐसे छिपकर और गुमशुम रहने के कारण पंजाब के होटल मालिक ने भी उससे पूछा। जिम ट्रेनर किसी न किसी तरह से बात को टाल दिया करता था। आरोपी को पकड़ने में पुलिस को 4 महीने लग गए। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आरोपी विमल सोनी ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल किया ही नहीं। ना तो उसने नॉर्मल कॉल या मैसेज किया और ना ही व्हाट्सएप कॉल। इस वजह से उसकी कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही थी। पुलिस का कहना है कि जिम ट्रेनर और महिला के बीच रिलेशन था और जब लड़के की शादी तय हुई तो महिला ने उसके साथ झगड़ा किया, जिसके बाद गुस्से में आरोपी ने गले पर हमला कर दिया और गाड़ी में ही मार दिया। उसके बाद डीएम आवास में ले जाकर शव को गाड़ दिया। इस घटना को उसने जून के महीने में ही अंजाम दे दिया था। आइए जानते हैं कि इस मामले को लेकर डीसीपी श्रवण कुमार सिंह का क्या कहना है। ये देखिए, घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ कैसे आ गया सर? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं नहीं बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे मैनेजर साहब ने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये पूरा कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है उसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवास बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं।
तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग, अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने विमल, क्या ये अधिकारियों को ट्रेनिंग देता था? नियम आवाज का गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की, नहीं मैंने कहा, 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा हम लोग जो है, हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी, और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पे जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीजें थी, उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग फर्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की, तब फाइनली उसने बताया। पकड़ा कब गया है? पकड़ा आज गया है, आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के आज जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सर ये बड़ी बात नहीं है कि डीएम कंपाउंड में जहां सब लोग आते हैं और 5 फीट का गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए, इसका कैसे? ये कैसे आता जाता था डीएम कंपाउंड में? कैसे आता जाता? नहीं, इसकी एक गाड़ी थी ना, गाड़ी थी तो ये आता जाता था यहाँ पे। ट्रेनिंग भी देता था कुछ लोगों को? नहीं, इसका भी हमें जानकारी नहीं है ट्रेनिंग का। और ये चूंकि वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, वहाँ पे तमाम और लोग आते थे और तमाम ट्रेनिंग देता था।